नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी आज की अपनी क्लास में। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोड यानी बहुलक की। किसकी? बहुलक की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका मोड और इसकी हिंदी होती है बहुलक। ठीक है, बहुलक। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है और ये हमारा आज का पढ़ने का मैटर रहेगा बहुलक। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की 2 वीडियो और है, समांतर माध्य की और मध्यका की, उसको भी देख लीजिए जिससे कि और अच्छी तरह से क्या हो आपकी समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले बहुलक की। अब देखिए बहुलक होता क्या है, एक सरल शब्दों में बताऊं कि मैंने कोई आपको आंकड़े दिए। क्या दिए? आंकड़े दिए 8, 7, 9, 12, 25, 9, 7 और 7। ठीक है, ये किसी चीज के आंकड़े दिए गए हैं आपको और आपसे पूछ रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। देखिए, बहुत सरल सी चीज है बहुलक, केवल एक बार समझना है, आप तुरंत ही आंसर बताते जाओगे बहुलक क्या है इसमें। देखिए, अगर मैं इसको बताता हूं कि मेरा यहाँ पे 7 इस आंकड़ों में कितनी बार आया है, तो मेरा 7 आया है 3 बार। ठीक है, 7 कितनी बार आया? 3 बार। 8 कितनी बार आया है? 1 बार। 9 कितनी बार आया है? तो 9 आया है हमारा 2 बार। और आपका जो 9 के बाद है आपका 12। 12 कितनी बार आया? तो 12 आया आपके 1 बार। और 25 है, 25 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, ये इनका आने का क्रम हो गया। जो बहुलक होता है वो होता है किसी संख्या का किसी प्रश्न में यानी किसी आंकड़ों में उस एक संख्या का बार बार रिपीट होना यानी ज्यादा बार आना ही क्या कहलाता है? आपका मोड कहलाता है यानी बहुलक कहलाता है। तो आप इन आंकड़ों में देखिए, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है वो आई है आपकी 7। ये सरल सी लैंग्वेज है इसकी समझने के लिए आपकी। ठीक है, तो 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इन आंकड़ों का जो हमें दिए गए हैं इसका जो बहुलक होगा वो होगा 7 और यही बन जाएगा हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, जब आप समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो है आपके जो आपका सन 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे, और 2017 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का उसमें आए थे। उसके बहुलक के क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। उसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं 72। मैं साथ ही साथ लिखता हूं इसको 72, 74, 75, 76, फिर 75, 74, 73, 74, 73 और 73 के बाद है आपका 75, 73, 75, 73, 71 और 77। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? ये आपको आंकड़े दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि आपका बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है? बहुलक क्या होगा। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो आप लोग देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है, अगर मैं 72 की बात करूं, 72 एक ये रहा मेरा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, करना तो तुरंत की तुरंत आपको एक बार में, ये तो आपको नोट भी नहीं करना वहां पे, केवल देखना है कि कौन कितनी बार आया है, बस सीधा आंसर लगाना। मैं आपको समझा रहा हूँ। 72 है जो मेरा, इसमें कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अच्छा, 72 से पहले एक मुझे 71 और दिख रहा है उधर, तो पहले मैं इसको 71 आया मेरा कितनी बार? 1 बार। ठीक है, 72 कितनी बार आया? 1 बार, यानी 71 हो गया और 72 हो गया। अब मैं बात करता हूं 73 की, तो 73 कितनी बार आया? 1
2। 73 कितनी बार आया है आपका? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अब मैं बात करता हूँ 74 की, तो 1 2, ये भी कितनी बार आया? 2 बार। अब मैं बात करता हूँ 75 की यानी 75 की, तो 1 2 और 3, ये कितनी बार आ गया? 3 बार। अब आता है मेरा 76, कितनी बार है आपका? 1 ही बार है। और रहता है आपका 77, वो भी कितनी बार है? 1 बार है। अब आप लोग देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या आया है? मुझे मेरा 75 आया है यानी 75 आया है। और वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो ये 75 मेरा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों के बुद्धिलक्षित परीक्षण स्कोर्स नीचे दिए अनुसार हैं, यानी उनके स्कोर बता रहा है वो कितना है? 3 7 8 6 5 6 4 और है आपका 6 4 9 6 और 5। ठीक है, फिर कह रहा है बुद्धिलक परीक्षण स्कोर की बहुलक क्या है? आपसे पूछ रहा क्या है? बहुलक पूछ रहा है इसका। तो बहुलक देखिए, इसमें मुझे सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, यानी 6 दिखाई दे रहा है। 1 2 3, यानी मेरा इसमें 6 आ गया। कितनी बार? 3 बार। देखिए 3 मेरा है वो 1 बार आया है। 7 जो मेरा है वो भी मेरा 1 ही बार आया है। 8 1 बार आया है। 5 2 बार आया है। इससे कम मेरा 5 है, वो कितनी बार है? 2 बार। और 4 और 9 कितनी बार आए हैं? 1 1 बार। तो आप लोग ये देखिए जो बहुलक हम लोग क्या होता है, सबसे ज्यादा बार क्या आया? तो 6 आपका कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन है आपका, उसने दिया है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, उसने कहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, उम्र डेटा। उम्र डेटा 3 दिनों में 20 बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। उम्र डेटा 3 दिनों में 20 बल्लेबाजों के स्कोर को दर्शाता है, जो है 45 48 63 89 69 70 73 76 89 79 80 82 84 85 87 88 89 93 96 और 98। ठीक है, अब आपको बताना है इसका बहुलक क्या आएगा। क्या बताना है? बहुलक बताना है। तो बहुलक देखिए, आप लोग काउंट करिए इसमें। चलिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, टाइम लगेगा लेकिन बताता हूँ मैं। पहली संख्या जो है वो है आपका 45 48 63 89 69 70 69 70 73 76 89 73 76 89 और उसके बाद है 79 80 82 84 79 80 82 और 84। उसके बाद है आपका 85 85 87 88 89 और 93 96 98 93 96 और 98। ये डाटा दिया गया है आपको और आपको इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या आएगा। तो आप लोग देखिए, मैं इसमें सबसे ज़्यादा बार की अगर नॉर्मली बात करता हूँ तो मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा 89। ठीक है, 89 1 2 और है आपका 3। ठीक है,
तो 89 आया है आपका कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और देखिए आपका 45, अगर मैं 45 से शुरुआत करूं तो 45 कहीं है, कहीं नहीं है। 48 भी नहीं है, 48 है कहीं और कहीं नहीं है। 63 की बात करूं तो 63 भी कहीं नहीं है आपका। अगर मैं इसकी 69 की बात करूं तो 69 ये रहा आपका, और 69 भी आपका एक ही बार है। 70 भी आपका एक ही बार है। 73 की बात करें 73 भी एक ही बार है, और 76 भी आपका एक बार है, और ये 79 आपका कितनी बार है? एक बार है। 80 भी एक बार है। 82, 84, 85, 87, 88, 93, 96 और 98, ये सारी चीजें, सारी जो संख्याएं हैं उनको ज्यादातर कितनी कितनी बार है? एक एक बार है। लेकिन जो ये है आपका 89 यानी 79, नहीं सॉरी 89, कितना? 89 जो है आपका वो कितनी बार है? 3 बार है। तो 89 हो जाएगा आपका आंसर, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोड यानी बहुलक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। और उसके आंकड़े क्या क्या हैं? तो उसके आंकड़े हैं आपके 52, 45, 49, इसके बाद है 54, 56, 52, 54, 56, 52 और x माइनस 3 और कितना है आपका 56। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है ना। उसने बताया है कि इस जो ये आंकड़े हैं इसका जो बहुलक है वो कितना है? 52 यानी 52 है, ये उसने दे दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, कि x बराबर क्या है। ठीक, अब आप लोग ये देखिए, जब उसने कह ही रखा है कि बहुलक हमारा 52 है तो 52 सबसे ज्यादा बार होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर मैं इसकी बात करूं तो 52 कितनी बार आया? एक ये रहा है मेरा, और अगला है मेरा ये, यानी 52 फिलहाल मुझे 2 बार दिख रहा है, और 52 के साथ साथ मुझे 56 भी 2 बार दिख रहा है। जब 56 और 52 2 बार है तो मैं निश्चित नहीं कर सकता कि बहुलक क्या आएगा। जब उसने कह ही रखा है तो मैं ये मानूंगा जो x माइनस ये वाली संख्या है ये भी कितनी होगी? 52 होगी। यानी इसको मैं कह सकता हूं कि x माइनस 3 बराबर कितना होगा? 52। जब इस 3 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और x बराबर ये उसको जाकर उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। यानी x बराबर कितना होगा? 55 होगा। और 55 में से मैं 3 माइनस करता हूं, देखिए एक ही संख्या तो लिखी जाएगी, 55 से मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 52 आएगा, और तब हमारा आंसर हो जाएगा इसका 55। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन आपका। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा? अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है, अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो ज्ञात करें x के स्थान पर कौन सा पद आएगा। x के स्थान पर कौन सा पद आएगा, आपको ये ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई सन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसने आपको आंकड़े दिए हैं 21, 22, 22, 213, और 213 के बाद 60, 60, 60, 60, और 60 के बाद है 63 आपका है 5 बार, तो 63, 63, 63, 63 और 63।
ठीक है। फिर है आपका 62 दे रखा है 5 बार, और उसके बाद दे रखा है x, यानी 62 62 62 62 और 62 और यहाँ पे है x। आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि x बराबर क्या आएगा। अब आप लोग देखिए एक चीज और उसने बता रखी है कि जो बहुलक है इसका इन आंकड़ों का वो कितना है 62 यानी 62 दे रखा है। कितना दे रखा है 62। अगर मैं इन आंकड़ों में देखिए ये आपका 21 कितनी बार आया 2 बार, 22 कितना 2, और ये जो आपका 213 है वो कितनी बार 1 बार, ठीक है। अगर मैं ये इसकी बात करूं 60 कितनी बार आया है 3 बार, और लेकिन जो ये 63 है वो कितनी बार आया है आपका 5 बार, कितनी बार 5 बार। अब ये देखिए ये जो 62 है आपका ये यहां से यहां तक कितनी बार हो गया 5 बार हो गया। तो 5 बार 62 और आपका 5 बार 63, जब दोनों बराबर है तो मैं कह नहीं सकता बहुलक क्या है, बता पाऊंगा मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसने बता रखा है कि जो बहुलक है वो 62 है। तो जब बहुलक 62 होगा तो ये 62 की जो संख्याएं हैं वो ज्यादा होंगी, तो x बराबर भी हमारा क्या माना जाएगा, x बराबर जो माना जाएगा वो माना जाएगा हमारा 62। क्यों? क्योंकि जब मैं x बराबर 62 मानूंगा तो जो 62 है वो हमारा 6 बार आ जाएगा और जो 63 है वो 5 बार रह जाएगा। इस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, और बहुलक कितना बन जाएगा 62। समझ गए ना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा 7 8 9 10 12 12 12 उपरोक्त डेटा से माध्य और बहुलक ज्ञात करें। माध्य और बहुलक ज्ञात करें यानी दोनों चीज बतानी है आपको कि माध्य क्या होगा और बहुलक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में उसने माध्य को पहले दे रखा है, तो जब हम लोग आंसर देंगे तो उसमें भी माध्य को पहले रखेंगे और बहुलक को बाद में रखेंगे, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई सन 2017 में आया है, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए आपको मुझे संख्याएं दे रखी है उसने डाटा में 7 8 9 7 8 9 10 12 12 और 12, यानी कितनी संख्या होंगी आपकी 7 संख्या होंगी। कितनी संख्या है 7। अगर मैं पहले निकालता हूं इसका माध्य, देखिए अच्छा आपको बहुलक तो दिख ही रहा है कि ये सारी संख्याएं कितनी बार है 1 बार है, और जो ये 12 है वो कितनी बार है 3 बार है। तो मैं इसको बहुलक लिख देता हूं पहले ही कि बहुलक जो होगा इसका वो कितना होगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं माध्य की। तो माध्य मैंने आपको पहली वाली जो वीडियो कराई थी उसमें बताया था कि माध्य यानी औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या। तो मैं इसका माध्य निकालता हूं तो 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है, प्लस 12 12 और 12 बट्टे में क्या आएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको ऐड करता हूं, ये यहां से यहां तक हो गया आपका 12 × 36 36 और 10 46 46 तो मेरा ये हो गया, और 38 24 तो 46 और 24 जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका कितना 70। कितना बन जाएगा 70। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 70 बट्टे में 7 यहां से क्रॉस हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यानी माध्य कितना आ गया इसका 10 आ गया, और बहुलक कितना है 12 है। तो अब आपको आंसर देना है, यानी माध्य को पहले रखना है और बहुलक को बाद में रखना है। जब मैं माध्य और बहुलक को इस हिसाब से रखूंगा तो 10 बन जाएगा और कितना 12, ठीक है ना। ये बनेगा हमारा आंसर। और देखिए कौन से वाले ऑप्शन से मैच खा रहा है ये, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो है आपका 9 और 10, बी वाला जो है वो है आपका 7 और 12, सी वाला है वो है आपका 10 और 12, और डी वाला है वो है आपका 10 और 10। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला सी ऑप्शन, यानी 10 और 12, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा 7। ठीक है, देखिए उसने कहा है कि आपको आंकड़े दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूं उनको कि 3
4 5 5 3 6 7 3, फिर है आपका 5 5 6 5 5 6, ठीक है। का बहुलक यानी 2 4 6 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। का बहुलक तथा मध्य का ज्ञात करें। इसका बहुलक बताना है और मध्य का बताना है। तो देखिए मैं अगर बात करता हूं इसके बहुलक की, इसकी बहुलक की, तो बहुलक मुझे सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है 3 कितनी बार आया, 1 2 3, यानी 3 आया है मेरा कितनी बार, दिखेगा या नहीं दिखेगा, चलिए इधर कर लेता हूं मैं। 3 आया है मेरा 3 बार, 4 मेरा कितनी बार है, 1 बार है, और 5 की मैं बात करूं 5 1 2 3 4, यानी 5 आया है मेरा कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार हो गया। और ये 6 मेरा 2 बार, 7 मेरा 1 बार, ठीक है। तो यहां से जो बहुलक बनेगा वो मेरा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कितनी बार आया है, तो ये आया है मेरा 4 बार, इसलिए बहुलक तो मेरा हो गया कितना, 5। अब मैं बात करता हूं माध्यिका की, यानी मीडियन माध्यिका। तो माध्यिका मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाइए, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं लगाता हूं इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो पहली संख्या 3, ठीक है, फिर ये 3 हो गया, इसके बाद ये 3 और इसके बाद ये 3, यानी 3 3 और 3, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं 4, फिर आएगा आपका 4 एक ही बार है, 5 5 5 5 5 5 5 5, इसके बाद रहेगा आपका 6 6 6, और फिर रहेगा आपका 6 और कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे एक ज़्यादा लग गया क्या, सॉरी ये 3 आपका एक ज़्यादा बार लग गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 आपका 3 बार, 4 5 6, ये आ गया आपका। अब आप लोग ये बताइए मध्य का निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये टोटल कितने हैं, 11, कितने हैं 11। तो मध्यका का मैंने आपको वैसे फॉर्मूला बताया था कि जब संख्या n बराबर विषम संख्या हो तो n + 1/2 होगा। n यहाँ पे कितना है 11, तो 11 1 12, 12 बट्टे में 2, यानी कौन सा पद होगा, छठवां पद हमारा क्या बन जाएगा, मध्यका, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इस हिसाब से 11 है तो 5 मैंने इधर का हटाया और 5 मैंने इधर का हटाया, बीच में रहेगा क्या 5, तो मेरी मध्यका कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आप लोग देखिए उसने पूछा है बहुलक पहले पूछा है और मध्यका बाद में दे रहा है, तो बहुलक मेरा कितना आया है 5 और मध्यका भी कितनी आई है मेरी 5, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 5 और 5। अब मैच कर दे हमारा ऑप्शन से कि कौन से वाले ऑप्शन से ये मैच खा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन है ये आपका 5 और 5, तो हमारा पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, हमारा 5 और 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा निम्न डेटा समुच्चय के मध्यका और बहुलक क्या है। आपको मध्यका भी बतानी है और बहुलक भी बताना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 2017 के पेपर में आया था, ठीक। देखिए अब इसके आंकड़े में लिखता हूं, तो आंकड़े हैं इसके 16 10 7 7 7, उसके बाद है 22, फिर है आपका 54 17 21, 54 17 21, ठीक है। इसकी माध्यिका और बहुलक बताने हैं। तो पहले मैं इसका क्या निकालता हूं, माध्यिका निकालता हूं। माध्यिका क्या होगी, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 7, तो 7 7 7, ये तीनों हो गया मेरा। इसके बाद कितना आएगा मेरा 10, मेरा 10 हो गया। इसके बाद कितना रहेगा 16, 16 हो गया। 16 के बाद कितना रहेगा मेरा 21, और 21 के बाद 22, और 22 के बाद कितना, सॉरी मेरा 17 रह गया, एक बार 17 रह गया,
17, 21, 22 और 54। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए 9 है कुल पद, तो 9 में से मैं एक माइनस, ये विषम संख्या है, n बराबर क्या है, विषम है, तो मैंने एक घटा दिया, कितना बचा 8। 8 4 इधर वाली छोड़ देता हूँ, मैं 4 इधर वाली छोड़ देता हूँ, और जो बीच वाली होगी वही मेरी क्या होगी, मध्य। तो 4 मेरी ये छोड़ दी मैंने, और 4 ये छोड़ दी, तो माध्य का बराबर आ जाएगा मेरा कितना, 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ बहुलक की, कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक भी आ जाएगा आपका कितना, 7। क्यों, क्योंकि ये कितनी बार आया, 3 बार। तो हमारा आंसर बन जाएगा 16 और 7। कितना बन जाएगा, 16 और 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुलक निकालना सीख गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच रहे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।